हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सही होंगे और हेल्दी होंगे। जैसे कि मेरा नाम कुंदन है और मैं आज आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है, 10th का साइंस क्लास का फिजिक्स के अंतर्गत आता है जो लाइट है। और आपके ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 है। आप जब एनसीईआरटी बुक निकालोगे और आपका नेम हो जाएगा इसका लाइट, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि लाइट क्या होता है। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी आप नए चैनल पे हो तो सबसे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और क्लिक बटन, घंटा बटन दबा लेना, बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि हमारी लाइट्स क्या होती है। क्योंकि लाइट्स पढ़ रहे थे, हमें लाइट्स के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। देखो, लाइट्स वो होता है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें क्या होता है, किसी चीज़ को देखने में मदद मिलती है। तो अगर सिंपल से अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए कि लाइट क्या होता है, तो आपको बताना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो किसी वस्तु को देखने में हमें मदद मिलती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल में ये बोल सकते हैं, आंखों से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो किस वजह से देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं डेफिनेशंस में, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ती है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी और आफ्टर रिफ्लेक्शंस वो लाइट हमारे आंखों तक आती है। ठीक है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखती है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आदमी है कोई, तो ये आदमी कब दिखेगी, जब मान लो यहाँ सनलाइट्स है। तो इधर तो आई हमारे पास है, मान लो, तो इस पे लाइट आई। ठीक है, मान लो इधर आई, हम मान चलते हैं। तो ये आई है इधर, तो ये होगा कि इस पे लाइट आई और ये रिफ्लेक्स होकर हमारे आंखों पे आई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट हमारे आंखों पे आई, ये इमेज बनाया और ये हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो यही डेफिनेशन होती है, ऑब्जेक्ट इमेज हमें कब दिखाई पड़ती है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शंस कोई इमेज होगा तभी अपेयर होगा, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट्स हमारे आंखों की तरफ आ जाए। अब देखो, रे ऑफ लाइट्स क्या होता है। अब मान लो एक सनलाइट्स है मान लो हमारे पास, या बल्ब है मान लो, चलो सनलाइट्स छोड़ो, ये बल्ब है। एक बल्ब से क्या हो, ये एनर्जी सोर्स हो गया, लाइट सोर्स इसको बोल सकते हैं। अब लाइट क्या है, हमारे पास एक एनर्जी ही है। तो ये एक रे ऑफ लाइट निकला इधर से। ठीक है, तो एक इसमें से बहुत सारा लाइट निकलती है ना, रे तो बहुत सारा निकलती है। तो सिंगल रे को, लाइट्स को बोले, लाइन को इसको बोलते हैं रे, और बहुत सारा लाइन को बोल देंगे इसमें बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिंगल रे ऑफ लाइट्स को हम लोग बोलते हैं रे, और बहुत सारे रे ऑफ लाइट्स का अगर कॉम्बिनेशन से होगा तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट और सिंगल को बोलते हैं रे ऑफ लाइट, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको हटा लेते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन था जो आप लोगों को दे दिया, ताकि आगे कॉन्सेप्ट में हम लोग दिक्कत ना हो। अब बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड कितनी होती है लाइट्स की, तो आप बताना 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरह से। अगर ये तो हो गया आपको मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर इसी को आप सेंटीमीटर में लिखे चाहें तो लिख लेना। ठीक है, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड हमारा ये एसआई यूनिट्स होता है लाइट्स का। मतलब एसआई में अगर बात करेंगे, स्पीड जो होती है लाइट्स की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट्स हमेशा जो है आपको स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, स्ट्रेट लाइन्स। तो आपका ये इन्फॉर्मेशन था। लाइट क्या करता है हमें इनेबल, लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को देखने में हमें मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्पीड क्या हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करता है, मतलब ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग को मेनली क्या होगा, दो चीज पढ़ना होगा। अब जैसा कि हेडिंग में देख रहे हो कि लाइट के का दो फेनोमेना होगा, जो रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस होगा। तो सबसे ज़्यादा पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए और रिफ्लेक्शंस पर चलते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताए तो हर एक चीज़ को हम समझने के लिए एक सिंगल रे ऑफ लाइट लेंगे। ठीक है, और यही सारा चीज़ जो फेनोमेनन लाइट के साथ होता है वो हर एक रे के साथ होगा। तो हम सिंगल रे के साथ समझेंगे, और आप ये चीज़ समझना कि हर एक रे के साथ यही चीज़ फेनोमेनन हो रहा होगा। मान लो हम सिंगल रे की बात करेंगे, एक रे ऑफ लाइट आया। ठीक है, मान लो ये आपकी सरफेस हो गई, ये हमारी स्मूथ सरफेस हो गई। क्योंकि रिफ्लेक्शंस की घटना जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा किस में होती है, प्लेन सरफेस में होती है। तो मान लो हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया। अब प्लेन सरफेस में ये जो रे ऑफ लाइट्स आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। प्लेन सरफेस वो होता है मान लो जो अपने से रे ऑफ लाइट को पास नहीं हो रहा था, जो भी रे ऑफ लाइट्स आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो ये आपको नॉर्मल हो गया। तो ये रे ऑफ लाइट जो होगा रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, जो आया उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, जो आया सर्टेन एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब मान लो ये हो गया, कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना आपने रिफ्लेक्शंस। मान लो ये एंगल हो गया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोल लेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो जो इंसिडेंट हो रही है कहीं से आकर के किसी सतह पे टकरा रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और आफ्टर टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शंस ये क्या होगा, इस डायरेक्शन से गई, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बनाई होगी। जो एंगल वहां आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो मान लो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच को बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको बोल लेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच को जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आप हेडिंग नोट्स डाल लेना, ये नोट्स में डालो। ठीक है, तो ये आपके एक रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट की एक, आप ये समझ लेना कि सबसे पहले ये बता दूं कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता क्या है। मतलब बाउंसिंग बैक, ये फेनोमेनन है एक, जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट्स, जो भी लाइट्स आ रही उसको क्या किया, बाउंस बैक कर दिया। तो बाउंसिंग बैक आप एक डेफिनेशन से में लिख सकते हो, ये होता है क्या हमारे पास, बाउंसिंग बे ऑफ फेनोमेनन जो होता है हमारा बाउंसिंग बैक होता है। ठीक है,
तो इसको वो लिख सकते हैं फेनोमेनन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। छोटा सा चीज लिख देना, रेज इन द सेम मीडियम। अब देखो मीडियम क्या होता है कि एक नया वर्ड सा है मीडियम। मीडियम मतलब अगर रे ऑफ लाइट्स आगे को जिस मीडियम से पास कर रही है, मीडियम होता है हमारे जैसे मान लो वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, इसको बोलते हैं मीडियम मतलब माध्यम, जहाँ पे कोई चीज़ क्या होता है प्रोपिगेट हो रहा है। तो मान लें हमारे रे ऑफ लाइट जो सन से आ रही है वो क्या होता है वैक्यूम से होते हुए आती है, फिर मान लो उसको बादल मिलते हैं, तो बहुत सारा मीडियम मिलता है, वो आगे हम जाके डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप ये समझना कि वैक्यूम मीडियम, ठीक है, मान लो वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, तो बहुत सारा मीडियम है जिधर से क्या होगा हमारे रे ऑफ लाइट पास करवाएंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप लोग को आगे धीरे धीरे क्या बहुत सारे नॉलेज और आगे मिलती जाएगी। फिलहाल आप ये समझ लेना कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है, हमारा एक फेनोमेनन होता है जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। मतलब लाइट क्या करता है, जो आया वही क्या वो उतना एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब बाउंसिंग बैक हो गया इन द सेम मीडियम, ठीक है। और जब ये स्ट्राइक करता है किसी स्मूथ सरफेस से तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो ऐसा बोल सकते हैं आप, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ray in the same medium on a striking a smooth surface is called reflections of light। आप reflections of light का definition लिख सकते हैं कि the phenomenon of bouncing back of lights ray in the same medium on a striking a smooth surface is called reflections of light। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं, जो जो रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सतह पे टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या होता है रिटर्न हो जाती है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब एक चीज आप नया एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये जो रिफ्लेक्शंस हो रही है तो ये रैंडमली नहीं होता है, ये कुछ नियम को फॉलो करता है। तो अब हम बोल सकते हैं, आगे हम पढ़ सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, ठीक है। मतलब किस नियम को फॉलो करके ये लाइट जो हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी टू लॉज है, ठीक है। पहला लॉज हो जाएगा इसका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई हमारा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या है आर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे लिखते हैं, एंगल आई, यही है ना हमारा एंगल इंसिडेंस, और एंगल आर। बस इतना चीज होता है कि एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चीज लिखना फर्स्ट लॉ हो गई इसकी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा बराबर होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पता है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनाते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत है। और दूसरा बोलता है, दूसरा है देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तो बराबर होगा फर्स्ट लॉ में। आप देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारा सेम प्लेन में होगा, ठीक है। प्लेन का मतलब होता है कि सतह, 2D प्लेन, आपको 3D प्लेन। हमारा आई जो नॉर्मल आई सेंस करता है प्लेन्स को 2D और 3D। मान लो आपने, ये हमारे बोर्ड है, ठीक है, तो अब बोर्ड में मान लो यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो इसी बोर्ड पे ये इस तरह से लाइट रिटर्न जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2D, ना कि इधर जाएगी, मतलब थर्ड थर्ड पर्सन ये हो गया थर्ड, मतलब आप मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये हमारे क्या होगी जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लाइट यहाँ से आई और ऐसे ऐसे निकल जाएगी, वो क्या होगा इस लाइन से आई तो इस प्लेन पर आ रही है 2D प्लेन पर, बोर्ड के प्लेन पर, तो इसी पोर्ट से क्या होगा रिटर्न होगी। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिख लिया आप लोगों ने? तो इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड और नॉर्मल जो होती है, इंसिडेंट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, ये सारा क्या होता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है दो तरह की चीज़ को फॉलो करता है। पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उतना सही रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी ये होती है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल क्या होता है, एक सेम प्लेन में होती है। तो ये आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे सिल्वर मेटल है एक तरह से, ये क्या है, बेट रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर आप चमक देखो ना, चांदी की क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा चमक होता है। तो जो भी रे ऑफ लाइट्स आया उसको क्या करे, चमक कर दिया। तो एक नोट्स में आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है हमारा, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। वो आप देखो, हमारा जो मिरर है, प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर में जो भी लाइन पैरेलली आएगा वो उसी पाथ पे क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, एंड बिना कोई एंगल डेविएशंस के, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर हो गया। तो सिल्वर को आप ये लिख सकते हो कि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। प्लेन मिरर में जो भी एंगल्स रे ऑफ लाइट्स आएगी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये अप्लाइड होता है ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, मतलब सारे सरफेस जितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे सब पे ये इसी लॉ को फॉलो करना। अब आप आगे जो भी हम चीज़ करने वाले हैं, बस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के लॉ जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, उसको फॉलो करके हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कि इमेज क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इमेज कैसे बनती है तो आपको बतानी पड़ेगी ना। तो इमेज जो होता है, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मान लो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिख रहा है कि उस पर जब लाइट पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारे आंखों के पास जो आती है और हमारे आंखों में क्या होती है, इमेज बनाती है। सपोज दैट मान लो हमने ये देख रहा है, ये दिख रहा है, और मान लो हमने ऊपर लाइट लगाई हुई, तो अब यहाँ वहाँ ऊपर से लाइट आई इस पर, और इसके बाद क्या हमारे आंखों में चमक, आंखों में क्या रिटर्न कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट सरफेस है। आप देख रहे हो? तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीन्स तभी होता है, मान लो रे ऑफ लाइट्स आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आंखों के पास गई, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में क्या हुआ, जो इमेज बनाता है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है, जो रे ऑफ लाइट हम जहाँ मीट करती है वहीं पे इमेज हमारा अपीयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखता है, तभी दिखता है जब आफ्टर रिफ्लेक्शंस यहाँ पे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हुआ, ये हमारे पास मीट हुई आंखों के पास, तब यही ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इमेज, इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, यहाँ पे मान लो मीट किया, तो ऑब्जेक्ट हमें वहीं दिखाई पड़ेगा। आगे थोड़ा सा और आपको स्पष्ट कर देंगे। मान लो ये रे ऑफ लाइट्स आया, तो अब ये इसकी क्या होगा, आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मान लो रे ऑफ लाइट्स इस ऑब्जेक्ट से पास तो नहीं करने देगा अपने आप से, क्योंकि ये लेंस नहीं है, ये हमारे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जो भी रे ऑफ लाइट आए उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें हर एक पॉइंट पर आएगी रे ऑफ लाइट, इस तरह से हर एक पॉइंट पर आएगी ना, एक ही रे तो है नहीं हमारे पास। तो अब हर एक पॉइंट पर क्या होगा, ये हर एक पॉइंट पर नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल से हमेशा क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट आ रही है
वो एक सर्टेन एंगल बनाएगा, सर्टेन एंगल बनाने के बाद क्या होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। तो ये क्या होगा, एक पॉइंट से क्या होगा, एक पॉइंट पर मीट करेगा सब। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शंस मीट एट अ पॉइंट द इमेज अपियर होगा उसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। जो इमेज था हमारा, वही इमेज का यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे मीट का आफ्टर रिफ्लेक्शंस इमेज इसकी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये इमेज इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, सारा कहानी आगे पढ़ेंगे। तो आप इमेज में ऐसे देख सकते, लिख सकते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शंस, इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ लाइट coming from a point after reflection meet another points। ये देखो, अगर आप लोग को नहीं पढ़ने में आ रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शंस मीट अनदर पॉइंट, ठीक है। तो यही मीट अनदर पॉइंट्स, then the second point called image of first point, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां हमारी मीट करेगी फर्स्ट पॉइंट का इमेज, वही सेकेंड पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी इमेज होगी। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखना। आगे आपसे अगर पूछा जाए रियल इमेज क्या होता है, देखो रियल इमेज जहां पर हमारे रे ऑफ लाइट्स रियल में मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शंस, उसको बोलेंगे रियल इमेज। मान लो आपको अभी बताया गया था, ये जो प्रोजेक्टर्स होता है, आप प्रोजेक्टर्स को देखे होंगे, ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट्स भेजता है, ठीक है, और स्क्रीन पे इमेज बनाता है। यही करता है ना, रे ऑफ लाइट्स। किसी स्क्रीन पर आप जो मूवी देखते हो, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रे ऑफ लाइट्स को क्या करता है, इमेज पे, स्क्रीन पे क्या करता है, फोकसिंग करता है, आपको इमेज दिखाई देता है। तो रियल इमेज का बात करेंगे कि जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट्स जो होगा रियल में मीट करेगा, उसको बोलेंगे रियल इमेज। जहां पर वर्चुअल मीट करता है उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो ये चीज आपको आगे क्लियर होगा। आप चीज ये बस दिमाग में रखना कि, दिमाग में क्या रखना, इसको ऐसा लिखना, लाइट रेज coming from a point actual, मतलब एक्चुअली में जहां मीट करता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। जहां पे वर्चुअली मीट करता है उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट डाल कर देखना ना, अब वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो ये चीज़ें हम आगे आप लोग को बताएं, क्लियर करेंगे कि इमेज रियल और वर्चुअल कैसे बनती है। यहाँ पे आप सीधा लिखना है लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ पे एक्चुअल में लिखा, यहाँ पे लिखना एक्चुअल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये चीज लिखना जरूरी है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल मीट करता है उसको बोलेंगे रियल इमेज। और यहां पे लिख सकते हैं कोई लाइट अगर आ रही है किसी पॉइंट से तो मीट, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट में लिखना यहां तक लिख लेना एक्चुअली, ये हटा करके यहां लिखना डज नॉट मीट, डज नॉट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज वर्चुअल इमेज।
तो ये आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज लिख लेना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। बस अभी जैसे इतना दिमाग रखना, जहाँ पे रियली मीट करता है उसको रियल इमेज बोलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे वर्चुअली मीट करेगा मतलब एक्चुअल मीट नहीं करेगा उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब आप चलिए नए कॉन्सेप्ट चलते हैं, हम लोग मिरर पे चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग मिरर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिरर क्या होता है? मिरर वो होता है जो हमारे पास क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है। इसका आप डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि जो पॉलिश सरफेस होता है हमारे पास उसको बोलते हैं मिरर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो पॉलिश सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिरर। ये क्या करता है, ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट्स करता है ऑल द लाइट्स। मान लो जो हमारी ये प्लेन मिरर है कोई, इस पे जो भी रे ऑफ लाइट्स आएगी ना, सारे के सारे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और रिफ्लेक्शंस का लॉस पता हो कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, बराबर होगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन्स। ये टू लॉज को फॉलो करते हुए हर एक रे ऑफ लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो प्लेन सरफेस की बात करेंगे, अगर प्लेन मिरर के केस की बात करेंगे, प्लेन मिरर में क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। तो आपको मिरर जो होता है कितने तरह के होते हैं, तो आप ये समझना अभी कि मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो रे ऑफ लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ हम टाइप ऑफ मिरर पढ़ेंगे, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है इस तरह से, कोई दिक्कत है? ये मान लो प्लेन मिरर हो गया, ये हो गया मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर से मान लो हमने कोटिंग किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि प्लेन मिरर में पीछे से कोटिंग किया होता है, आगे की सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है। तो हम आगे की सरफेस से हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे, जो भी रे ऑफ लाइट्स आएगी वो आगे की सरफेस से क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्लेन सरफेस हो गया, तो इसको बोलेंगे प्लेन मिरर्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा इसकी, प्लेन होगी, उसको बोलेंगे प्लेन मिरर्स। तो ऑल डिपेंड्स ऑन क्या करता है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बात करेंगे। तो हाँ, मिरर की टाइप जैसे जैसे आगे क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। चेंज होगा डिपेंड्स ऑन देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी चेंज होता जाएगी, मिरर का नेम भी चेंज हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या है, यहाँ पे प्लेन है, तो इसको बोल देंगे प्लेन मिरर, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होता है, अब ये रिफ्लेक्ट करता है, तो इमेज हमारा कब फॉर्म होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां हमारी रे ऑफ लाइट्स मीट करती है वहीं तो इमेज फॉर्म होता है ना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इमेज कहाँ फॉर्म होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शंस, जो हमारे सेकंड पॉइंट पर जहां रे ऑफ लाइट्स मीट करती है इमेज वहीं फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर में बात करते हैं। मान लो हमारी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज जो होता है हमेशा प्लेन मिरर में, इसकी प्रॉपर्टीज आप बात करेंगे, ये हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। वर्चुअल क्या होता है, अब देखो यहाँ से मान लो इसका रे ऑफ लाइट्स गया, तो जो पैरेलल लाइन आएगी तो क्या होगा, उसी पाथ पे लौट जाएगी। लेकिन कुछ एंगल बना, सर्टेन एंगल बना के जब आएगी तो उसी एंगल से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या होता है, आप देखना जब भी प्लेन मिरर में देखोगे तो आपका इमेज जितना डिस्टेंस पे आप खड़े हो, मान लो ये थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, मान लो ये सिंपल सा छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डालते हैं, तो इतना ही डिस्टेंस पे देखना कि इमेज के मिरर के पीछे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज बन रहा है, जितना डिस्टेंस पर आप खड़े होते हो उतना ही क्या हुआ, पीछे बनता है। और ये सेम डिस्टेंस, सेम हाइट, सब कुछ सेम होता है, कलर सेम होता है, साइज सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है। और ये क्या होता है हमारे पास, ये वर्चुअल इमेज होता है। मतलब ये इमेज ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा इमेज यहाँ पे कुछ स्क्रीन स्क्रीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन लगाओ, तो ये इमेज यहाँ पे बन रही है आपका। मतलब ये क्या वर्चुअल हमें अपीयर हो रहा है। और कैसा हो रहा है,
तो ये हमेशा एक पहला इसका प्रॉपर्टीज हो गई। आप इसको बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया, इट इज, जो इमेज बनाएगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब समझ गए ना, जहां पे हमारे एक्चुअल रे मीट नहीं करती है उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल। इरेक्ट मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द, साइज ऑफ द इमेज जो होगा इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही इधर ऑब्जेक्ट के, आप यहाँ पे एक नया डाल दो, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे चलो, डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। इसमें कुछ कहने की कोई बुराई नहीं है, आप लोग देख के ही बता सकते हो कि इमेज जो होगा, इमेज होगा बिटवीन डिस्टेंस और मिरर की जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वही इमेज का डिस्टेंस होगा। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इन मिरर, आप लोग को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इमेज डिस्टेंस को बराबर होता है इन प्लेन मिरर, ठीक है। और क्या हो सकता है, इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इसमें लेफ्ट क्या होता है, राइट दिखेगा, और राइट आपको लेफ्ट दिखेगा। आप इमेज के मिरर के पास खड़े होकर देखना कि आपका लेफ्ट की साइड की इमेज जो होगा राइट में दिखेगी, राइट का लेफ्ट में दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड बोल सकते हो कि लेटरल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ जो होती है इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल ये रखना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर इनफाइनाइट। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज था, 4 या 5 प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी से प्लेन मिरर क्या होगा, ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, सेम होता है, प्लेन मिरर सेम होता है। और लेफ्ट का चीज राइट में देखता है, राइट का चीज लेफ्ट में देखता है, आपके लिए लेटरल इन्वर्ट होता है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस मतलब, फोकल लेंथ मतलब होता है फोकस, जहाँ पे क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शंस एक्चुअल में मीट होता है या वर्चुअली मीट होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, जहाँ पे फोकसिंग करता है। आगे बढ़ते हैं, ये फोकल लेंथ और क्लियर हो जाएगी आगे, जब आगे हम दूसरे मिरर पढ़ेंगे तो हो जाएगी। अब बताओ इसका प्लेन मिरर क्या है, यूज क्या है। प्लेन मिरर का यूज होता है हमारा जो लुकिंग ग्लास, इसको बोलते हैं हम लोग लुकिंग ग्लास। नॉर्मली इसका यूज होता है लुकिंग ग्लास में, आप जब भी आप उसको इमेज को देखते हो ना, इसको लुकिंग ग्लास में ही हम लोग नॉर्मली इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज में लिख देना लुकिंग ग्लास। ये आपका मिरर, प्लेन मिरर क्या हुआ, खत्म हो गया। जब हम प्लेन मिरर खत्म कर लिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा मिरर हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो स्फेरिकल मिरर्स है, ठीक है।
अब स्फेरिकल मिरर से बात करें तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा। अब यहाँ पे हम आपने आपको पहले ही बताया है कि ऑल डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिंग कर्व, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा उसको प्लेन बोलेंगे, जिसका कर्व है उसका बोलेंगे स्फेरिकल्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक चीज लिख देना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा, उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, आपको ए नंबर डाल देना, कॉनकैव। इसी का इंतजार कर रहे थे इतनी देर से कि वो क्यों नहीं बता रहे सर। तो एक होता है कॉनकैव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आपका दो तरह के मिरर होते हैं, एक कॉनकैव होता है एक कॉन्वेक्स होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कॉनकैव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आप लोगों को, आप बस हमारे वीडियो को देखते रहो, लास्ट तक मेरे साथ चलो, मैं आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब कॉनकैव, कैव मतलब क्या होता है, गुफा, आपको तो पता ही है। आप देखो, तो हम सबसे पहले कॉनकैव मिरर के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको हटा ही लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा जगह ही ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना। कॉनकैव मिरर क्या होता है, कॉनकैव मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसका, वो क्या होगा, केव फॉर्म में होगा। यहां से देखो, ये ये कैविटी ऐसे ही होता है ना, ये, तो अब देखो, ये एक तरह से क्या आपको स्फेरिकल दिख रहा है। अब मैंने बोला था कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, यहां पे क्या होगा, केप फॉर्म में आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर से हम क्या करेंगे, कोट कर लेंगे इसको। कोटिंग करने का मतलब अब जो जो भी रे ऑफ लाइट्स होगी ना, आर पार नहीं होगी। अब क्या, जो भी रे ऑफ रे लाइट्स आ रही हो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा क्या होगा, केव है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, अब देखो, हर एक मिरर के पास अपनी एक एक प्रॉपर्टीज होती है, अपने एक पैरामीटर्स होते हैं। तो जैसे इस पैरामीटर्स की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एम एन, मतलब हाइट ऑफ द मिरर को बोलेंगे एम एन। सॉरी, ये हो गई मिरर की हाइट, जिसको हम लोग बोल देंगे M1 और M2। इसी को बोलते हैं हम लोग ये। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्चर, हाइट ऑफ जो इन पॉइंट होती है, इन पॉइंट को आप, तो मिरर को क्या बोलेंगे, अपर्चर। जहां पे ये सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलेंगे पॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपको फोकस फोकस बता रहे थे, फोकस क्या आता, फोकस क्या होता है, इतनी देर से आप समझ में नहीं आ रहा हो, अभी समझ में आएगा। इसको बोलेंगे फोकस, जहां पे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट क्या करता है, मीट करता है, उसको बोलेंगे फोकस। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, अगर आप देखोगे, ये शायद मैंने दूर बना दिया, आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक तरह से क्या है, वो एक आपको स्फेयर का पार्ट दिखेगा, यही है ना। ये एक तरह से गोला ही था, गोला को मैंने आधा काट लिया
और आधा काट ले, तब मान लो आप ये क्या होगा इस तरह से, तो इसकी एक मान लो ये एक सेंटर ऑफ रेडियस हो गया, इसको बोलेंगे सेंटर। अब मान लो ये फोकस हो गई हमारा, ये हो गया फोकस। तो आपका रिफ्लेक्शन जो भी रे ऑफ लाइट है यहाँ पे गुजरेगी। तो अब ये चीज़ अभी याद रखना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल्स। अगर स्फेयर का पार्ट है तो उसमें रेडियस होगा ही होगा, फोकस होगा ही। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लेना आप। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोल लेंगे फोकस। अब इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब आपको पता है ये रेडियस है, तो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर, ठीक है। फोकल लेंथ डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉनकेव मिरर के बारे में मिल चुका है, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो ये जो रे ऑफ लाइट्स आ रही है ना, इस पे जो रे ऑफ लाइट्स होती है ना, तो उसको कन्वर्ज करती है। मतलब कन्वर्ज, एक लाइट तो मान लो अगर कोई पैरेलल लाइट आ रही है, तो ये हमेशा इसको क्या करेगा, मीट करेगा एट फोकस। तो मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है ना, एक जगह क्या कर रहा है, सबको मीट करवा रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे हेडिंग डाल देना इसमें, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट्स को एक जगह कन्वर्ज करके मीट करवाता है, उसको बोलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं। ये चीज़ आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये चीज़ बताते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो सेम वे में हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व होगा, लेकिन कर्व क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। कॉनकेव में क्या होता है, कर्व सरफेस क्या था, इनवर्ट था, इसमें क्या होगा, आउटवर्ड होगा। कॉन्वेक्स मिरर। एक बात बताओ, हमने क्या बताया था कि जो भी होगा मिरर को डिफाइन करेगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो अब ये हमारे पास वैक्स मतलब होता है कि ऊपर उठा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे मान लो इधर से कोटिंग किया हुआ, उसमें क्या था, जस्ट अपोजिट कोटिंग क्या हुआ था। मान लो हमने क्या किया, इधर से कोट कर दिया है। तो अब देखो, ये मान लो ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी स्फेयर का आपको इसके इन पॉइंट बोलेंगे M1, ये M2, इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। बीच से जो लाइन गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। अब देखो, ये किसी न किसी का पास सेंटर तो होगा ना, सेंटर होगा तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सीसी, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी क्या हो, कोई ना कोई फोकल लेंथ होगी जहाँ पे ये कन्वर्स। अब देखो इसी तरह से हो गई इन पॉइंट का M1 M2, तो ये एक तरह से कॉन्वेक्स मिरर हो गई। अब मैंने बताया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इधर ये है, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब इस पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट्स आई, ठीक है। अब पहले अभी हम पैरेलल लाइन का ही बात करेंगे। तो जो भी जो भी रे ऑफ लाइट्स आई, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, लॉज जो रिफ्लेक्शंस के नियम है उसको फॉलो करके ही तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना। मान लो ये रे ऑफ लाइट्स आई, पैरेलल आई, तो ये इसको क्या किया, उधर ये रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल से क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो जो रे आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सर्टेन एंगल भी बनाएगा, एंगल ऑफ आर, ये भी बनाएगा। तो अब देखो यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो
इमेज तो बनेगा नहीं, तो हमें क्या करता है, वर्चुअली मीट कराना पड़ता है। ये मेरा फिगर सही नहीं है, आप देख लेना, ये सीधा होता है। तो वर्चुअली मीट कराने के बाद क्या होता है, ये हमारे फोकस पे मीट कर, मतलब जो भी रे ऑफ लाइट्स आ रही है उसको क्या हो रहा है, ये फोकस पे क्या कर रहा है, मीट करवा रहा है। मतलब डाइवर्स, रे ऑफ लाइट्स को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट्स, मतलब डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो। लेकिन ये प्रॉपर्टीज जब भी रे ऑफ लाइट्स होगा आफ्टर रिफ्लेक्शंस को वर्चुअली क्या होगा, मीट कराते हैं। तो जहाँ पे एक्चुअल मीट होता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, जहाँ वर्चुअली क्या होता है, मीट होता है, उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये चीज़ आगे और आपको क्लियर होगा, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। तो आप ये चीज़ समझना कि ये क्या होती है, हमारे डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्केव क्या था, हमारा कन्वर्जिंग लेंस था। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कोई दिक्कत? ये हमारा होता है डाइवर्जिंग लेंस। आगे बढ़ते थोड़ा सा, और इसके पास भी वही एफ, जो सेम प्रोसेस कॉन्केव में था वही कॉन्वेक्स के भी केस में होगा। तो आपको ऑलरेडी बता दिया था इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया ना। तो हम आगे बढ़े, ये सब चीज़ें। अपर्चर क्या होता है वो मैंने बता दें, इंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस फोकस क्या होता है, जो स्फीयर का बीच मिड पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। फोकस क्या होता है, आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, जहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। अगर फोकस का बात करेंगे तो क्या होता है, कॉनकेव में इस तरह से हमने रे ऑफ लाइट्स को क्या किया था, पास करवाया था। तो क्या हुआ, एक एक पॉइंट्स पर क्या हुआ था, मीट किया था। ये क्या था ना, मान लो हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे फोकस। और ये क्या था, हमारे कन्वर्ज लेंस। इसी तरह से हमारा क्या था, एक डाइवर्ज लेंस था। ये क्या हो रहा है, जो भी रे ऑफ लाइट्स क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हुआ, कोई लाइट हमारे क्या हुआ, डाइवर्ज हो रही है, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। और जहाँ पे हम लोग मीट करवाते हैं तो ये एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, वर्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, खींच के इसको एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हैं, तो ये फोकस में मीट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ। और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आपको फोकस जो होगा कॉनकेव मिरर में क्या होगा, मिरर के सामने होगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा, मिरर के पीछे होगा, ठीक है। ये वर्चुअल होगा। कॉनकेव में क्या होगा, रियल हो जाएगा, रियल में मीट करेगा, इसमें क्या होगा, वर्चुअल मीट करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो कुछ और आगे हम नियम लेके चलते हैं। तो आपको मिरर के बारे में पूरी जारी कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा। ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको जानकारी मिल चुकी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, एपर्चर, ये सब क्या होता है, कॉनकेव मिरर में कैसे लाइट पास करती है, फोकस से क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ बता दिया था आपको, ठीक है। आप एक नया हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग डायग्राम्स। एक नया हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्म बाय spherical mirror using रे डायग्राम्स। ये हेडिंग डाल लीजिए कि रिफ्लेक्शन जो करता है
आपको रे डायग्राम का यूज करके इमेज कैसे फॉर्म होता है इन द केस ऑफ मिरर्स। ये चीज़ दोनों में पढ़ेंगे हम लोग। मिरर कौन कौन मिरर में हमारे पास, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही केस में हम रे डायग्राम बना करके इमेज फॉर्म करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म होती है। अब देखो, सबसे हम पहला एक, आप यहाँ पे पहला देख लीजिए कि रे ऑफ लाइट किस तरह से आ रही है और किस तरह से उसको, ये जो कर्व सरफेस है हमारे पास, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मीट करा रही है। तो अब हम बात करेंगे, पहला का बात करेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो मान लो इधर हमने कोटिंग कर दिया है, तो ये हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। मान लो अगर इधर से कोटिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो ये कैविटी है, मान लो ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। जस्ट लाइक एक चम्मच देख लेना, चम्मच में क्या होगा, आप चम्मच जिधर से खाते हो सीधी तरफ से देखना तो क्या हो, कॉनकेव दिखेगा, और उसकी बाहरी पार्ट क्या हो जाएगी, एक तरह से कॉन्वेक्स दिखेगी आपको, ठीक है। और अंदर वाली पार्ट क्या होगा, कैविटी फॉर्म में दिखेगी। जब आप उसमें इमेज देखोगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक चम्मच ले लेना और धीरे धीरे उसको पास लाना, दूर लाना, देखना आपका एक चीज़, आपका एक एक्सपेरिमेंट घर में ही हो जाएगा। जो चम्मच होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली क्या होती है, एकदम से कैविटी फॉर्म में होती है, बाहर वाली क्या होती है, कॉन्वेक्स फॉर्म होती है। जस्ट लाइक वो एग्जाम्पल है वो एक तरह से। आप बताएं, एक चीज़ बताओ, अब देखो जब कॉनकेव मिरर का बात करेंगे, हम बीच में हमेशा एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसमें भी खींच दो, ये पोल हो गया। आपको बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये भी क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताया था जिसका इसका जो पार्ट होता है, एक स्फेयर की पार्ट होता है, उसको बोलेंगे सी। इसमें भी क्या हो गया, सी। अब देखो, आपको बताया था, तो इस कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट्स आएगी, जो रे ऑफ लाइट्स आएगी, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शंस एक पॉइंट पे मीट करेगी। वो हमेशा कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। तो ये एक प्रॉपर्टीज होगी कि कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आएगी वो हमेशा कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम रे ऑफ लाइट्स को ले जाएंगे, रे ऑफ लाइट्स को जाएंगे ले जाएंगे। तो आपको बताया था ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर से आ रही, तो आपको बताया था ये हमारे क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो रे ऑफ लाइट्स जो रे ऑफ लाइट्स आ रही है उसको क्या करेगा, ये डाइवर्स कर देगा। ये भी क्या करेगा, जो रे ऑफ लाइट्स आ रही है उसको डाइवर्स कर देगा। अब देखो ये तो रियल में मीट करेगा, रियल मीट किया ना, तो इसके वजह से जो भी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी। अब देखो ये क्या हुआ, डाइवर्स कर दिया था, मतलब कहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो इसको अब इमेज बनाना पड़ेगा ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली मीट कराते हैं इधर बढ़ा करके। तो जहां मीट कर रही है उसको बोलेंगे फोकस। ये भी क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। इसके बीच का लेंथ क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ये इसमें भी सेम होगा, आर, इसको बोलेंगे एफ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। ये तो फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज है जो आपकी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आती है। जो भी प्लेन मिरर आएगी उसको फोकस में मीट कराएगी, ये याद रखना, ठीक है। आगे हम इमेज बनाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा। नोट्स बना लेना, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाते रहना प्लीज, ताकि हमें हमें भी जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो आप लोगों को मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस करने में। भैया आप लोग तो समझदार हो, हमें पता है। तो आप लोग, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब मान लो हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है कैविटी सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड्स, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, आउटवर्ड्स। तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स।
ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि रे ऑफ लाइट्स को क्या किस तरह से बैंड करती है, आपका रिफ्लेक्शंस कहाँ मीट करती है। तो ये प्रॉपर्टी जब तक आपको दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप इमेज फॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक करके रे ऑफ लाइट्स। अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है उसको फोकस से मीट कराएगी। अगर यहाँ पे देखो ये तो आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी क्या होगा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पी, ये इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि जो पैरेलल आ रही उसको फोकस से मीट कराएगा, लेकिन अगर आप कोई रे ऑफ लाइट्स फोकस से गुजरती है तो वो इसको पैरेलल कर देगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट्स फोकस से गुजरेगी, इसको क्या करेगा पैरेलल कर देगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट्स इधर आए इसको क्या करेगा ये पैरेलल कर देगा। मान लो यहां से हम बात करेंगे, यहां से रे ऑफ लाइट्स कोई गई तो अब उसको क्या करेगा ये पैरेलल कर देगा। ये इधर से रे ऑफ लाइट गई, ये वर्चुअली क्या करेगा इसको पैरेलल कर देगा। तो ये जस्ट लग के दोनों दोनों मिरर में क्या हो रहा है अपोजिट हो रहा है। मान लो यहाँ पर लाइट सोर्स है, कोई रे ऑफ लाइट इस मिरर पे आई तो उसको क्या करेगा पैरेलल कर देगा। मान लो इधर से रे ऑफ लाइट सोर्स से आई, यहाँ पर से कोई भी रे ऑफ लाइट है उसको पैरेलल कर देगा। मान लो तो यही होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो होगा कि फोकस से कोई भी लाइट गुजरेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टीज याद रखना आप। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज पे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भाई? समझता रहना, समझते रहना, कान खोल कर दिमाग खोल करके सुनते रहो। तो भैया मैं आपको नेक्स्ट आप तीसरा एक प्रॉपर्टी, आपको दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी पैरेलल एंड फोकस पे मीट करेगी, और दूसरी प्रॉपर्टीज फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट्स मिरर पे आएगी तो वो क्या होगा हमेशा पैरेलल निकल जाएगी। ये दूसरी प्रॉपर्टीज थी। तीसरी प्रॉपर्टीज आप देख लो, हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, हमेशा बताएं केव अंदर, ये हो जाएगी आपका कॉनकेव मिरर, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। आप किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका एफ होगा, इसमें भी क्या होगा सी होगा, इसमें होगा एफ। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताया गया कि जो भी मान लो हमने एक बार क्या किया था फोकस से गुजारा था, याद है ना? पिछला वाला 2 में क्या फोकस से तो गुजारा था। अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट हमें क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गया इधर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो उसी पाथ पे क्या होगा रिटर्न हो जाएगा। तो सेम केस इसमें भी होगा। सेंटर ऑफ मान लो कोई रे ऑफ लाइट्स हमारे फोकस पे आ रहे थे तो क्या हो रहा था पैरेलल कर दे रहा था, लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो उसी पाथ पे क्या होगा रिटर्न हो जाएगा। तो ये तीसरी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। रे ऑफ लाइट्स अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेम पाथ पे क्या होती है रिटर्न हो जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखना। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट है हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको डिस्कशन कर देने, आप नोट्स बनाते जाइए और मैं बोल रहा हूं तो आप लिखते भी जाना प्लीज, ताकि आपको याद रहेगा। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, मान लो हमने एक मिरर बनाया, एक कॉनकेव मिरर बनाया, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया। तो ये कॉनकेव मिरर बना दो भैया, और ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर। लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। अब एक बात बताओ, इसके पास ये हमारे P है, ये हमारा P है, ये हमारा C है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा C है, ये हमारा फोकस है। इतना ही प्रॉपर्टीज तो होता है ना। अब एक बात बता, हमने C से गुजार दिया, F से गुजार दिया, अब इस पॉइंट से भी तो गुजरेगा ना। 3 पॉइंट तो है इंपॉर्टेंट। अब देखो जो भी इस पॉइंट पर रे आएगी ये उसी पाथ पे मतलब उसी एंगल से रिटर्न हो जाए। तो ये मान लो उसके लिए क्या हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल से एक मिनट सॉरी, मान लो यहाँ पे हमारा क्या लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से जो भी रे आता आएगी
पोल पे, तो ये क्या करेगा, उतना ही एंगल से, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चीज़ तो पता है आपको। और आफ्टर ये क्या किया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये एक प्रॉपर्टीज है हुआ कि जब भी पोल पे कोई रे ऑफ लाइट्स आएगी उतना ही एंगल से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही होगा, अगर पोल पे कोई रे ऑफ लाइट्स आएगी तो नॉर्मल के साथ एंगल बढ़ाते हुए इतना ही एंगल से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, सेकेंड लॉ ऑफ पढ़े थे ना आफ्टर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था हमारा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था, सॉरी फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लॉ था ना हमारा। सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल क्या होता है हमारा, सेम प्लेन में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। जो चौथी थी आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे पूरे इस प्रॉपर्टीज का, जो हमको 4 प्रॉपर्टीज बताया था उसका यूज करके हम लोग इमेज बनाएंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगी, तो आप ये 4 जो होगा, 4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसी का यूज करके हम लोग इमेज बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को इसी 5 प्रॉपर्टीज के डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को इतना कर देना कि लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना भैया। आपका बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, सपोर्ट्स है, इसलिए मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ। थोड़ा आप मुझे क्या क्या सेल्फ हेल्प करके आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं नेक्स्ट क्लास में फाड़ दूंगा पूरे के पूरे इमेज फॉर्मेशंस को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।